अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो अहम खबरें शेयर करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। सबसे पहला खबर ये होगा, वज़ारत सेहत से एक सऊदी शहरी ने सवाल किया था कि मैंने फाइज़र वैक्सीन की पहली वैक्सीन लगवाया है, उसके 5 दिन बाद मुझे कोरोना वायरस क्यों हुआ। वज़ारत सेहत ने इस सवाल का क्या जवाब दिया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा दूसरे बाहर मुल्कों से पाकिस्तान जाने वालों के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नई पाबंदी लगा दी और कहा कि 1 मई से ये पाबंदी जो नहीं करेगा उसे पाकिस्तान आने नहीं दिया जाएगा। तो खास तौर पर बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी लोग ये वीडियो जरूर देखें ताकि वो 1 मई से ये शर्त पूरा करे, ऐसा ना हो कि उसे वापस कर दिया जाए। वीडियो को पूरा देखें और अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। सबसे पहला खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला खबर ये है, एक सऊदी शहरी ने वजारत सेहत से सवाल किया है कि फाइजर की पहली खुराक लेने के 5 रोज बाद उसका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव क्यों आया। मकामी शहरी का कहना है कि उसे हैरत है कि फाइजर के पहले खुराक लेने के बाद भी वो वायरस में महफूज नहीं, क्या वजह है। इस सवाल का जवाब देते हुए वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से महफूज है, आपको कोरोना नहीं लगेगा। वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का फायदा ये है कि आपके जिस्म में कोरोना से लड़ने की जो ताकत है वो ज्यादा हो जाती है। वजारत सेहत का कहने का मतलब ये था कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोरोना होती है तो आपकी जिस्म में इतना ताकत होगा कि वो उससे लड़ेगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। वजारत सेहत ने यह भी बताया कि वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं होता कि वैक्सीन लेने वालों को किसी भी हालत में कोरोना वायरस नहीं लगेगा और ना ही उनसे किसी और को वायरस मुंतकिल होगा। लिहाजा वैक्सीन लेने के बाद भी हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करना ज़रूरी है। तो ये वजारत सेहत का जवाब था और कोरोना वैक्सीन के हवाले से सवाल था। अब आप भी जान चुके होंगे कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से एकदम महफूज है, आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको चाहिए कि आप एहतियाती तदाबीर ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। ये था पहले खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर यह है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 मई से ये पाबंदी लगाई है और कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क से आएंगे तो उनके लिए ये शर्त आयद कर दिया गया है कि उनको अपने सफरी मालूमात और हेल्थ से मुतालिक तमाम मालूमात का अंदराज ऑनलाइन कराना होगा फास्ट ट्रैक नामी ऐप्स पर। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि जो भी इस मुसाफिर फास्ट ट्रैक नामी ऐप्स पर अपना अंदराज नहीं कराएगा, अपना जाती मालूमात पर अहम नहीं करेगा, उसको सफर की इजाजत नहीं होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइन को इस फैसले से आगाह कर दिया है। फास्ट ट्रैक्स नामी ऐप्स में जो भी अपना अंदराज नहीं करवाएगा उसे पाकिस्तान आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि फास्ट ट्रैकिंग नामी ऐप जो है वो तो बहुत ही पुराना है, पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। तो आपको बताते चले कि पहले बहुत सारे जितने भी मुसाफिर पाकिस्तान आ रहे थे वो फास्ट ट्रैकिंग नामी ऐप पर अंदराज नहीं कराते और पाकिस्तान पहुंचने पर उसे एक पेपर दे दिया जाता, वो भर के वो एयरपोर्ट पर दे देते। लेकिन अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि सबको जो अंदराज है वो ऑनलाइन ही करना होगा। तो जरूरी है कि 1 मई के बाद अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो सबसे पहले फास्ट ट्रैक नामी ऐप्स पर अपना अंदराज करो, उसके बाद ही पाकिस्तान आओ। और अगर आप ये खबर सुनकर टेंशन में गए हैं तो आपको बताते चले कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप किसी पाकिस्तानी एजेंसी से ही एयरलाइन की टिकट खरीदे, वो अपने कंप्यूटर से ही आपका अंदराज फास्ट ट्रैक नामी ऐप्स पर करा देगा और आपको एक प्रिंट आउट करके दे देगा। आपको अपने मोबाइल से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि पाकिस्तान जाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना पड़ेगा या फिर PCR का टेस्ट करना पड़ेगा। ये भी गलत है। पाकिस्तान आने के लिए ना तो PCR का टेस्ट करने की ज़रूरत है सऊदी अरब से और ना ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आने के लिए बस सिर्फ टिकट लो और फास्ट ट्रैक में अपना अंदराज कराओ और डायरेक्ट पाकिस्तान आओ, किसी और चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।